आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 293। प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहे सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टीवी टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सर्व दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए, उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सर्व को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीरदेव विद्यमान रहते हैं, जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ब्रह्मा जज्ञान प्रथम पुरस्ताद विसीमतः सुरुचोवेन आवह स बुधन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवह। 1 ब्रह्मजज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विसिन्तः सुरुचवेन्हावः सः बुधन्याः उपमास्य विष्ठा सतः च योनिमस्तः च विवह। अनुवाद प्रथमम प्राचीन अर्थात सनातन ब्रह्मा परमात्मा ने ज प्रकट होकर ज्ञानम अपनी सूझबूझ से पुरस्तात शिखर में अर्थात सतलोक आदि को सुरुचः स्वेच्छा से बड़े चाव से स्वप्रकाशित विसिमतः सीमा रहित अर्थात विशाल सीमा वाले भिन्न लोकों को रचा। उस वेनह जुलाहे ने ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर आवह सुरक्षित किया च तथा सह वह पूर्ण ब्रह्मा ही सर्व रचना करता है। अस्य इसलिए उसी बुधन्याह मूल मालिक ने योनिम मूलस्थान सत्यलोक की रचना की है। अस्य इसके उपमा सदृश अर्थात मिलते जुलते सतह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म के लोक कुछ स्थायी च तथा असतः क्षर पुरुष के अस्थायी लोक आदि विवह आवास स्थान भिन्न विष्ठाः स्थापित किए। भावार्थ पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्मा काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामय अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। यं पित्रया राष्ट्रेयत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठाः तस्मा एतन सुरुचन हनार्मह्य घर्म श्रीनन्तु प्रथमाय धास्यवे। 2 यं पित्रया राष्ट्रियत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा तस्माएतम सुरुचम हवार्मह्यम धर्मम श्रीनान्तु प्रथमाय धास्यवे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 294। अनुवाद यम इसी पित्रया जगत पिता परमेश्वर ने एतु इस अग्रे सर्वोत्तम प्रथमाय सर्व से पहली माया परानंदनी राष्ट्रीय राजेश्वरी शक्ति अर्थात पराशक्ति जिसे आकर्षण शक्ति भी कहते हैं को जनुषे उत्पन्न करके भुवनेष्ठाः लोक स्थापना की। तस्मा उसी परमेश्वर ने सुरुचम बड़े चाव के साथ स्वेच्छा से एतम इस प्रथमाय प्रथम उत्पत्ति की शक्ति अर्थात पराशक्ति के द्वारा नारमह्यम एक दूसरे के वियोग को रोकने अर्थात आकर्षण शक्ति के श्रीनान्तु गुरुत्व आकर्षण को परमात्मा ने आदेश दिया सदा रहो उस कभी समाप्त न होने वाले धर्मम स्वभाव से धास्यवे धारण करके ताने अर्थात कपड़े की तरह बुनकर रोके हुए है।
भावार्थ, जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3। प्रयोजगे विद्वानस्य बंधुर्विश्वा देवाना जनिमा विवक्ति ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नी चैरुच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थ 3। प्रयहज्ञ विद्वानस्य बंधो विश्वादेवानां जनिमा विवक्ति ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात्नि चैः स्वधाभ्य प्रतस्थ। अनुवाद प्रत सर्वप्रथम देवानाम देवताओं व ब्रह्मांडों की जगह उत्पत्ति के ज्ञान को विद्वानस्य जिज्ञासु भक्त का यह जो बंधुः वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को जनिमा अपने द्वारा सृजन किए हुए को विवक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है कि ब्रह्मणः पूर्ण परमात्मा ने मध्यात् अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म ब्रह्मक्षर पुरुष अर्थात काल को उज्जभार उत्पन्न करके विश्वा सारे संसार को अर्थात सर्व लोकों को उच्चैः ऊपर सत्यलोक आदि निचैः नीचे परब्रह्म व ब्रह्मा के सर्व ब्रह्मांड स्वधा अपनी धारण करने वाली अभ्यः आकर्षण शक्ति से प्रतस्थों दोनों को अच्छी प्रकार स्थित किया। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्मा क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्मा के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीरदेव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया, उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4। सह हि दिवः सह पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेम रोदसी अस्कभायत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 295। महान मही अस्कभायद विजातोद्या सप्र पार्थिवं चरजय 4। हिदिवहस परिथिव्यारितस्थाम ही क्षेमम रोदसीय कसभायत। महान महीयस्क भायद विजात धाम सदम पार्थिवम चर्जय। अनुवाद सह उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही निःसंदेह दिवह ऊपर के चारों दिव्य लोक जैसे सत्यलोक अलख लोक अगम लोक तथा अनामी अर्थात अकह लोक अर्थात दिव्य गुणों युक्त लोकों को ऋतस्था सत्य स्थिर अर्थात अजरमर रूप से स्थिर किए। स उन्हीं के समान पृथिव्या नीचे के पृथ्वी वाले सर्व लोकों जैसे परब्रह्म के साथ संख तथा ब्रह्माकाल के 21 ब्रह्मांड मही पृथ्वी तत्व से क्षेमम सुरक्षा के साथ अस्कभायत ठहराया रोदसी आकाश तत्व तथा पृथ्वी तत्व दोनों से ऊपर नीचे के ब्रह्मांडों को जैसे आकाश एक सूक्ष्म तत्व है। आकाश का गुण शब्द है। पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के लोक शब्द रूप रचे जो तेजपुंज के बनाए हैं तथा नीचे के परब्रह्म अक्षर पुरुष के सप्त संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्माक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से अस्थायी रचा। महान पूर्ण परमात्मा ने पार्थिवम पृथ्वी वाले वे भिन्न भिन्न धाम लोक च और सदम आवास स्थान मही पृथ्वी तत्व से रजह प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे लोकों की जातः रचना करके अस्कभायत स्थिर किया। भावार्थ, ऊपर के चारों लोक सत्यलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक यह तो अजरमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्मा तथा परब्रह्म के लोकों को
अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 5। स बुधन्यादाष्ट्र जनुषोभ्यग्रण बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट आर्यच्छुकरण ज्योतिषो जनिष्ठाथ द्युमन्तो विवसन्तु विप्राह। 5 स बुधन्याताष्ट्रजुषेऽभियग्रं बृहस्पतिः देवता तस्य सम्राटः यच्छुक्रम ज्योतिषहजनिष्ठद्युमन्तः विवसन्तु विप्रा। अनुवाद सह उसी बुधन्यात मूल मालिक से अभियग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्र अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी जनुषेय उत्पन्न हुई क्योंकि नीचे के परब्रह्म ब्रह्मा के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यही सम्राट राजाधिराज बृहस्पति है, सबसे बड़ा पति व जगतगुरु देवता परमेश्वर है। यत जिससे अह सबका वियोग हुआ, अथ इसके बाद ज्योतिषः ज्योतिरूप निरंजन अर्थात काल के शुक्रम वीर्य अर्थात बीज शक्ति से जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्राह भक्त आत्माएं वे अलग से द्युमन्तः मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु निवास करो, अर्थात वे निवास करने लगी। भावार्थ पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगतगुरु पूर्ण परमेश्वर सत्पुरुष है जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य बीज से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्गलोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 296। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 6 नून तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूव्यस्य धाम एष जगे बहुभियः साक्मित्था पूर्वे अर्धे विशिते ससन्नु 6 नूनम तस्य काव्यः महदेवस्य पूव्यस्य धाम हिनोति पूर्वे विशितेश जगे भूभे साकमित्था अर्धे सन्नु। अनुवाद नूनम निसंदेह तत् वह पूर्ण परमेश्वर अर्थात तत् ब्रह्मा ही अस्य इस काव्यः भक्त आत्मा जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति विधिवत करता है को वापिस महा सर्वशक्तिमान देवस्य परमेश्वर के पूर्वस्य पहले के धाम लोक में अर्थात सत्यलोक में हिनोति भेजता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए एश इस परमेश्वर को व जगे सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुभियः बहुत आनंद साकम के साथ अर्धे आधा ससन सोता हुआ इत्था विधिवत इस प्रकार नु सच्ची आत्मा से स्तुति करता है। भावार्थ वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सत्यलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर परमेश्वर स्वयं सत्य भक्ति प्रदान करके सत्यलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा है गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन झिल के बिंब अगाध गति सुते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 7 योथर्वाण पित्तरण देव बंधु बृहस्पति नमसाव च गच्छात् त्वं विश्वेशा जनिता यथा स कविर्देवो न दभायत स्वधावान। 7 यह थर्वाणम पित्तरम देव बंधुम बृहस्पति नमसाव च गच्छात् त्वं
विश्वेशाम जनितायथास हकविर्देवहंद भायत स्वधावान। अनुवाद यह जो अथर्वाणम अचल अर्थात अविनाशी, पितरम जगत पिता, देव बंधुम भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु च तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को अव सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक गए हुओं को अर्थात जिनका पूर्ण मोक्ष हो गया वे सत्यलोक में जा चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों की जनिता रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त न दभायत काल की तरह धोखा न देने वाले स्वधावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही सह वह त्वम आप कबीरदेव 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 है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 298। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सत्यलोक गए हैं उनको सतलोक ले जाने वाला सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल ब्रह्मा की तरह धोखा न देने वाला ज्यों का क्यों वह स्वयं कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता माता भी कहलाता है तथा पितरम पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है तथा देव परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीरदेव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 सहस्त्रशीर्ष पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो तत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम् सहस्त्रशीर्ष पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात् स भूमिं विश्वतो तत्वा अत्यातिष्ठत् दशांगुलम्। अनुवाद पुरुषः विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष सहस्र शीर्षा 1000 सिरों वाला सहस्राक्षः 1000 आँखों वाला सहस्रपात 1000 पैरों वाला है। स वह काल भूमिम पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वतः सब ओर से दशंगुलम 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए वृत्वा गोलाकार घेरे में घेर कर अत्यातिष्ठत इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। भावार्थ इस मंत्र में विराट काल ब्रह्मा का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्मा का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए जिसके हजारों हाथ पैर हजारों आंखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 पुरुष एवेदन सर्वन यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति 2 पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य ईशानः तन्नेनातिरोहति। अनुवाद एव इसी प्रकार कुछ सही तौर पर पुरुष भगवान है। वह अक्षर पुरुष अर्थात
परब्रह्म है च और इदम यह यत जो भूतम उत्पन्न हुआ है, यत जो भाव्यम भविष्य में होगा, सर्वम सब यत प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से अतिरोहती विकसित होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 299। यह अक्षर पुरुष भी उत संदेह युक्त अमृतत्वस्य मोक्ष का ईशानः स्वामी है, अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। भावार्थ इस मंत्र में परब्रह्म अक्षर पुरुष का विवरण है जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेहयुक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्तशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल शर पुरुष से अधिक है परंतु फिर भी उत्पत्ति प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 3 तावानस्य महिमाथ ज्यायांच पुरुष पादहस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अनुवाद अस्य इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो एतावान इतनी ही महिमा प्रभुता है, च तथा पुरुषः वह परम अक्षर ब्रह्मा अर्थात पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर तो आथ इससे भी जायान बड़ा है, विश्वा समस्त भूतानी शर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सत्यलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, अस्य इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का एक पैर है अर्थात एक अंश मात्र है। अस्य इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सत्यलोकलक लोकगम लोक अमृतम अविनाशी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। भावार्थ इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीरदेव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं शर पुरुष अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि यह गरीब जाके अर्धरूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्मा हमारा गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहेब जी कह रहे हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहेब जी देते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ नंबर 721 महिला 1 राग तिलंग। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 300।